इनके साथ मीरा जैसी प्रैक्टिकल एक एक लीला इनके साथ बीती हुई है। मीरा दुनिया में मशहूर हुई, कान्हा के प्रेम में क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, पर कोई बाल बांका नहीं। ठीक इसी तरह बड़ी छोटी सी आयु में दरबार में आए थे, पढ़ाई भी दरबार में, सब कुछ दरबार में, और राज्य के प्यार भी दरबार में, और मीरा की भांति हर मोड़ पे जहर के प्याले भी आए, लेकिन वो जहर अमृत बना हमारी आंखों के सामने की लीला है। आज पूज्य महात्मा जी से आपने सुना कि श्री महाराज जी के मुख वचन क्या थे, जिससे सतगुरु अपना अंग मान लेता है। बताओ वो दुनिया में क्या नहीं कर सकता। आज किस रूप में कुदरती, जैसे महात्मा जी ने बताया कि जब अंबाला वो आश्रम बना तो भी महाराज जी ने इनको पहले भेजा। अब दूसरा गुरु महाराज की मौज से और हुए जगाने के लिए जहाँ आश्रम की तैयारी हो रही है, तो वहां भी पहले दरबार से दो संत आए थे, पुजारी, नगली दरबार के पुजारी आए, जिन्होंने अपने हाथों से आरती पूजा करके जमीन का करके, और हमारे संतू नगर के जो दरबार के सेक्रेटरी हैं धर्म महात्मा जी, वो दोनों संत आए थे, तो अपने हाथों से भोले बाबा महाराज जी ने उनको भेजा अचानक, और अचानक ही वो करके चले गए। आज इनका भी अचानक ही आना हुआ, तो ये राज है, क्योंकि प्रेमियों हम ज्यादा तो नहीं, शायद बीच में वो भगतानी भी आई बैठी होगी, उन्हीं गलियों में रहने वाले जहाँ गुरु महाराज जी का स्थान बनना है। तो सवेरे सवेरे जैसे उठे, सैर के लिए निकले, तो क्या देख रहे हैं, उसी आंगन में जो महाराज जी का स्थान बनना है, मतलब एक सफेद कपड़े, सफेद वस्त्रधारी, हाथ में सोटी और सैर कर रहे हैं। तो भगतानी साथ पड़ोसी डर गए थोड़ा, भाई कौन है, बंद बाउंड्री वाल में कौन आकर के यहाँ पर, पता नहीं भाई जी ने कोई चौकीदार रखा हुआ है जो सोटी लेके रोज रात को घूमते हैं यहाँ पर। फिर उन्होंने पूछ लिया कि आपने कोई चौकीदार लगाया हुआ है, तो हमने कहा कि हमने तो कोई चौकीदार नहीं लगाया। कहते पर सवेरे 4 बजे जब भी मैं उठती हूँ तो यहाँ पर वो सफेद कपड़े, रात में सोती है, पूरा चक्कर काट रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज की भजन बना हुआ है, नंगली वाले के जो चाहने वाले वो मामूली नहीं है दीवाने, लुट जाते हैं नाम पे तेरे, बन जाते हैं निशाने। ये तो प्रीत का सौदा ऐसा है, जिन्होंने किया है सवार चखा वो जानते होंगे कि इसके प्रेम ने उन्हें क्या क्या बख्शा। तो कहने का मतलब नंगली वाले का जो स्थान बन रहा है, वो हम तुम में से कोई नहीं कुछ करने वाला। दुनिया को एक संकल्प से बनाने वाले और मिटाने वाले प्रभु को आज तक कोई दुनिया में जगह दे सका। आगे भी एक बार हमने लीला सुनाई थी, श्री गुरु महाराज जी पाकिस्तान में सत्संग कर रहे थे, खुला मैदान था, डिंडोरी पीटी हुई थी कि गुरु महाराज जी नंगली बाबा का सत्संग है। तो गुरु महाराज सत्संग में जब वहाँ पहुंचे हुए थे, तो डिंडोरी की आवाज स्टेशन पर गई, स्टेशन से ट्रेन निकली, तो उन्होंने भी सुन ली कि यहाँ पर वो नंगली वाले बाबा आए हैं, श्री गुरु महाराज जी का उस वक्त का नाम मशहूर था। तो पूरी ट्रेन खाली होके ना वो भी आके सत्संग में बैठ गए। अब जिस भगत ने खुले मैदान में सत्संग रखा था, उसने 50-60 आदमियों का लंगर बनवाया था, उतनी संगत थी उसकी गली मोहल्ले की। और जब ढिंढोरा सुना तो पूरी ट्रेन स्टेशन से खाली हुई, और लाइनों की लाइनें आकर के गुरु महाराज जी के सत्संग में पीछे बैठती चली गई। एक ट्रेन 1000 आदमी से भी ज्यादा तो आके बैठ गया। अब जिस भगत के घर में सत्संग था, लंगर था, उसकी हालत खस्ता हो गई,
कि ये तो मैंने तो छोटी सी पतीली में 50 बंदों का लंगर बनाया है, तो यहाँ पर तो बंदा हजारों से ऊपर आ गया। तो पर श्री गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, अंतर्यामी प्रभु जानी जान प्रवचन करते करते कह लगे, भगत जी तुम सोच रहे हो कि इतनी जनता को लंगर कैसे पूरा होएगा? अरे तुम ये नहीं जानते, ये जिस दरबार के सेवक हैं उसका काम कुदरत के जिम्मे लगा हुआ है, कोई भी उसकी सेवा करने वाला पैदा दुनिया में नहीं हुआ। हमें अगर प्यास लगी है ना अभी, तो हमें पानी पिलाने के लिए कुदरत अपने आप आ जाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन में ये बात कह दी, हमें प्यास लगी है तो कुदरत अपने आप पानी पिलाने भी आ जाएगी। जैसे श्री गुरु महाराज के मुख से ये वाक्य निकले तो उसी खुले मैदान की साइड पे जो दीवार थी, उस दीवार से 2 ईंटें हट गई और उसमें से चांदी का गिलास पानी से भरा रुमाल से ढका हुआ अपने आप आता चला गया। हवा में जैसे चीज आती है ना, ऐसे ही चांदी का गिलास रुमाल से ढका हुआ आगे अपने आप आया और श्री गुरु महाराज के मुख के पास पहुंच गया। गुरु महाराज जी ने रुमाल हटाया और मुख से लगाया तो जल पी लिया। जल पीने के बाद गिलास उनके हाथ से छूटा और जाकर दीवार में चला गया और दीवार की ईंटें अपने आप बंद हो गई। बोलो श्री निवासी भगवान की। ये कहानी नहीं सुना रहे प्रेमियों, भगत खुशीराम जी थे नीलोखेड़ी में। उस वक्त उनकी आयु 9 साल की थी। जब जुगल जोड़ी महाराज के ग्रंथ की रचना हुई तो ऐसे ऐसे प्रेमियों से मिला गया कि जिन्होंने गुरु माई के दर्शन किए तो उनको अम्बाला बुलाया। वो 2 दिन हमारे पास रहे, पता लगा इन्होंने गुरु माई के दर्शन किए तो उन्होंने अपनी आंखों देखी लीला सुनाई कि भाई जी जब पहले सत्संग होते थे गांव में तो बच्चे सबसे आगे आगे बैठते थे। तो मैं 9 साल का था जब ये लीला हुई, मेरी आंखों के सामने सबसे आगे मैं बैठा हुआ था और मेरे सामने श्री गुरु महाराज जी के आगे गिलास आया। गुरु माई ने जल पिया और गिलास ढक के वापस चला गया और दीवार बंद हो गई। खुली भी अपने आप दीवार और बंद भी अपने आप हो गई। तो क्या दिखाया गुरु माई ने कहा, अरे पगलो तुम क्या सोचते हो कि तुम ही लंगर खिलाने वाले हो? हमारी सेवा तो कुदरत के जिम्मे लगी हुई है, तुम तो मेरे लंगर में एक नमक भी पूरा नहीं कर सकते। श्री गुरु महाराज जी बोले कि यहाँ हजारों की तादाद में जनता बैठी है, इस दरबार का कोई नमक भी डालने के काबिल नहीं है। मेरे दरबार की सेवा तो कुदरत के जिम्मे लगी है।